Hey guys, welcome back to AR Exampler। जिसने लास्ट वाला मोशन का वीडियो देखा है हम लोगों ने मोशन में गाइज आई डिस्टेंस विस्टेंस पढ़ लिया था और डिस्टेंस से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस 1D तक पढ़ लिया था। हमें 2D बचा है कि 2D टू डायमेंशनल फिगर में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आज वो पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस इन 2D में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरह के एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। ओके, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया। या अब कोई पॉइंट पहले देखिए, ये x1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया। ओके, और ये हमारा y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ एक पॉइंट लाई कर रहा है इसमें। अब ये जो पॉइंट है वो यहाँ वर्टिकली, ये देखिए, ये वर्टिकली हमारा जो वर्टिकली है वो है हमारा। तो पहले तो गाइस ये पॉइंट एंड वर्टिकल जा रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल जा रहा है, मतलब तो x1 वर्टिकल और y1 हॉरिजॉन्टल। ओके, ये तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा x1, y1, x1, y1। ओके ओके, जितना समझ में आ गया। अब ये देखिएगा, अब अगर ये पॉइंट है हमारा x2, y2। ओके, ये जो पॉइंट है वो है हमारा x2, y2, x2 ये वाला x2, y2, इस तो x2, y2 की जो डिस्टेंस होगी, जो ये जो हमारी लेंथ होगी वो x1 और x2 के बराबर होगी ना। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हम लोग कर देंगे x2 माइनस x, x2 माइनस x। ओके, इतना आ गया। अब ये जो हो गया, अब देखिए, अगर गाइस हम लोग इसको ज्वाइन कर दें इस तरीके से, तो ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखिए, रुकिए, अगर ये ऐसे, ये तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये देखिए, ये हमारी हाइपोटेनस और ये राइट एंगल वाली लाइन हो गई। ओके, इतना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरन थ्योरम लगानी पड़ेगी। अब पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बी बेस स्क्वायर। अब इसमें बेस ये होगा, तो बेस हमारा हो जाएगा, बेस हमारा हो गया, यह x बेस हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस x1, जो हमने ये निकाला इसके बराबर होगा बेस, तो इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है और इक्वल है, तो बेस हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x1। अब परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो होगी हमारी, अब यहाँ देखिए, अब ये y2, अब ये y2 माइनस y1 के बराबर होगा ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। मैंने अभी इक्वल तो ड्रॉ नहीं किया, बट ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाली और ये वाली इक्वल है। तो जो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, P जो हो जाएगी परपेंडिकुलर, वो हो जाएगी हमारी y2 माइनस y1। ओके, y2 माइनस y1। अब हमें बेस और परपेंडिकुलर पता मिल गई है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। इस साइड देखिए, पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम में h का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का निकालना है हमें, तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और प्लस बेस है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। तो हमारा ऐसे हो गया। अब यहाँ हाइपोटेनस को स्क्वायर, तो स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो ये अंडर रूट में पूरा टर्म चला जाएगा। तो हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू अंडर रूट का y
पूरा ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में था, जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो अंडर रूट पे चला जाता है जो टर्म है। ओके, अब ये हमारा आ गया, जो ये है हमारा, इस तरीके से हम लोग सॉल्व हो जाएगा। अब इसका ये मतलब है कि जो हमें जब डिस्टेंस निकालना होगा तो हम लोग पाइथागोरन थ्योरम निकालेंगे। ये ताकि अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस को हम लोग हाइपोटेन्यूस मान रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग इसमें हाइपोटेन्यूस मान रहे हैं, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूस की इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी। इतना समझ गए? अब तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट का, ये हमारा फॉर्मूला है जब ये गिवन हो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये सिर्फ उसकी प्रूविंग थी जो इस तरह से हमने किया सॉल्व। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस निकालना जब इस तरीके का फिगर हो 2D में, तो हमें वो होगा अंडर रूट p स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होगा। अब ये कह रहा है कि इसमें हम लोग को पता नहीं होता तो इसमें क्या कह रहा है, हमें निकालने के लिए चेंज इन एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर में चेंज हो रहा है, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, एक्स स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर है, चेंज इन एक्स स्क्वायर प्लस चेंज इन वाई स्क्वायर, ये हमारा होगा चेंज इन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। जब हम लोग एक्स स्क्वायर में, एक्स में और वाई में जो चेंज होगा, जब हम लोग उसको मतलब एक्स को हम लोग यहाँ p मान रहे हैं परपेंडिकुलर, और y को हम लोग इसमें बेस मान रहे हैं, तो इनका जब स्क्वायर करके हम लोग इनको प्लस करेंगे तो वो हमारे हाइपोटेन्यूस जिसको हमने डिस्टेंस माना उसके बराबर आ जाएगा। ओके, ये हम लोग ने कर लिया, हमारा 2D हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहले डेफिनेशन पढ़ते फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ पर्सपेक्टिव that one uses to determine if an object is moving or in rest। अब इससे क्या हमें पता चलता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब किसी का रेफरेंस की हम लोग कर रहे हैं, जैसे मैं रेफरेंस कर रहा हूँ कि ये जो मार्कर है वो मूव कर रहा है, ये रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कि ये मूविंग में है या मेरे आधार से कि ये मूविंग में है या रेस्ट में है जैसे मूविंग में है या रेस्ट में। अगर जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ एक कार जा रही है, मेरे आधार से ये मूव कर रही है या ये रेस्ट में है। और अगर मैं मून पे खड़ा हूँ, ओके, मैं मून पे हूँ और मैं अर्थ को देख रहा हूँ तो वो मोशन में मूव कर रही है ये। ओके, और अगर जो ये रेस्ट पे आती, यही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा रेफरेंस पॉइंट कि हमारे हिसाब से ये कोई ऑब्जेक्ट या कुछ भी मोशन में है या रेस्ट में, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अपने रेफरेंस पॉइंट से, अपने रेफरेंस से कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये पेन मूविंग में है या मोशन में है या रेस्ट में है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, रेस्ट नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है। कहते हैं ये पोर्शन रेस्ट में है, ये इसमें रेस्ट में है, ये मार्कर रेस्ट में है, ये रखा हुआ है। आप सोचिए क्यों रेस्ट नाम की कोई चीज़ क्यों नहीं होती। तो जैसे ये मार्कर रखा है, आप लोग कहेंगे रेस्ट में। अब ये मार्कर अर्थ पर रखा है और अर्थ रोटेट कर रही है, तो इससे मतलब ये है कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के अंदर बैठे हो हर चीज़ मोशन में होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो मोशन में आ जाएगी, क्योंकि वो अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ मोशन में है तो उसके अंदर के सारे ह्यूमन बींग, सारे ऑब्जेक्ट्स मोशन में है। इसीलिए रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये तो सिर्फ हम लोग इसको प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि मोशन या रेस्ट, लेकिन रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे जो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की जो वो होती है डेफिनेशन होती है वो है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, टू द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एट द डिस्प्लेसमेंट। अब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल। अब मैं इसको आपको एक लंबा पहले में ड्रॉ करके, ये एक लाइन है, ओके, ये हमारी ओरिजिन है, मतलब ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है और जैसे मैं पहले आपको मार्क कर दूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब ओ
एक कोई स्टार्ट हुआ ओ से, वो ओ से गया सी तक, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ओके, ये यहां से हम लोग स्टार्ट हुए और सी तक गए। अब सी से हम लोग वापस ए तक आए, सी से वापस हम लोग ए तक आए, ए तक आए। ओके, अब हमारे और जो ए पॉइंट होगा वो होगा हमारा फाइनल पॉइंट। अब मैं आपको इस तरीके से समझे नहीं होंगे, मैं आपको और मतलब कि मैं वैल्यू प्लेस करके आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ये ओ ओरिजिन था, ओ से ए की दूरी 2 मीटर है, सबकी सारे की दूरी बीच बीच में सब में 2 मीटर्स है। ओके, अब कोई स्टार्ट हुआ ओ से और गया सी तक, ओ से स्टार्ट हुआ और सी तक गया, तो ओ से स्टार्ट हुआ, ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, अब ओ से स्टार्ट हुआ सी तक गया, अब सी से वापस वो बी तक आया। अब जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा वो सी नहीं होगा गाइस, सी नहीं होगा क्योंकि वो वापस बी पे आया, तो फाइनल पॉइंट जो होगा वो हमारा बी होगा। तो ओ से ए के बीच की डिस्टेंस है 2 प्लस ए से बी के बीच की डिस्टेंस 2 + 2, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्ट जहाँ से हो रहा है और एंड जिस पॉइंट पे जाके लास्ट में रुक रहा है, बीच में जिस पॉइंट्स पे रुका वो उससे कोई हमें मतलब नहीं, जिस पॉइंट पे लास्ट में रुक रहा है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, इतना समझ गए होंगे। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट का वो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हमारा लास्ट वाला वीडियो देख लीजिए मोशन का। अब मैं आपको बता भी देता हूँ एक बार। वेक्टर मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया गया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट में जैसे 75 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो इस तरीके दिया जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट हमारी मीटर होती है, तो मीटर। ओके, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मतलब एसआई यूनिट मतलब सिंपलिस्टिक यूनिट। ओके, अब सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट जो हमारी होती है वो होती है, एक सेकेंड, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सीजीएस नहीं, सॉरी सर, सीजीएस यूनिट हमारी होती है सेंटीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। ओके, अब एक पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट is always less than or equal to distance ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट गैस कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती या उसके इक्वल हो सकती, लेकिन कभी उससे कम नहीं हो सकती। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है इन केस ऑफ सर्कल। अगर सर्कल का केस दिया गया है, इन केस ऑफ सर्कल डिस्प्लेसमेंट is always zero, is always zero। ओके, अब ये क्यों? ये देखिए मैं सर्कल का फिगर बना रहा हूँ। ओके, ये सर्कल का फिगर है,
ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करते हम लोग करना, और ए से स्टार्ट हो गया पूरा 360 करके वापस ए पे आ गया। तो ए से वापस हमारा इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो हमने कोई वर्क मतलब कुछ वर्क नहीं हुआ, कोई हम लोग ने ट्रैवलिंग नहीं की, तो ये ज़ीरो होगा। हमेशा सर्कल के केस में ज़ीरो होता है, ओके, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं आ जा रहा है। और अगर ये डिस्टेंस के केस में होता तो इसमें डिस्टेंस होती, अगर ये पूरी सर्कल की मतलब कि मैं जैसे ये डिस्टेंस हमारी होती, ज़ीरो तो नहीं होती, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती, ओके। डिस्प्लेसमेंट पे अगर स्टार्ट जिस पॉइंट से हो रहा है वहीं एंड हो रहा है तो हमेशा वो ज़ीरो होगा। इतना समझ आ गया। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। अब डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव तो होता ही है, मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव केस में हो सकता है। अब जैसे ये एक नंबर देखिए, लाइन बना के दूंगा। अब जैसे किसी ने पॉइंट ओ से वॉक करना शुरू किया, वो ओ से ए तक गया, ओ से ए तक गया, और फिर ए से वापस आया, लेकिन वो ओ पे नहीं गया, ओ से बैकवर्ड गया पॉइंट सी पे, ए से सी पे गया। तो जब इस केस होगा जिसमें बैकवर्ड का केस लग जाएगा तो हमारा हमेशा आंसर माइनस में आएगा। जैसे ओ से ए हमारी ओ से ए हमारी डिस्टेंस है 6 और ओ से सी हमारी 2, ओ से सी हमारी 2। अब ए से सी की जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हो जाएगी हमारी -8। ये 6 और ये 2 ट्रैवल किया, लेकिन ये माइनस में होगा, क्योंकि अगर फॉरवर्ड में होगा गाइस तब पॉजिटिव या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से बैकवर्ड जाने की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड मतलब जैसे बैकवर्ड जैसे होती है ना नंबर लाइन में, इस साइड लेफ्ट साइड जाने में माइनस आ जाता है, वैसे ही अगर बैकवर्ड साइड जाने की हो रही है तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, ओके। यही थे इसके पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट मोशन में हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे और स्पीड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा। और मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए